बहुत समय पहले की बात है। नगर में लोहा सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। राजा की पहले से दो बेटियां थी, लेकिन राजा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। वे अभी भी स्वयं को निसंतान कहते थे और हमेशा एक बेटे के पिता बनने की इच्छा रखते थे। लोहा सिंह की पत्नी वीरमती तीसरी बार गर्भवती थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को लेकर साधु महात्मा के पास पहुंचे। साधु महात्मा, मेरी पत्नी तीसरी बार संतान को जन्म देने वाली है। मैं चाहता हूं इस बार हमारे घर में लड़का पैदा हो ताकि मैं भी पिता बन सकूं, मेरे राज्य को एक नया राजा मिल सके। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए साधु महात्मा। राजा, पुत्र या पुत्री ये तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ने आपको जो भी संतान दी है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। मैं आपको एक स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो पुत्र होगा या पुत्री। साधु महात्मा, मैं भी इन्हें यही समझाती हूँ कि बेटा हो या बेटी, ये सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है। ईश्वर हमें जो कुछ भी आशीर्वाद के रूप में देता है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये पुत्रियों को प्रेम नहीं करते। अरे तुम चुप रहो। तुम्हारी मीठी बातों से मैं पुत्र पाने की अपनी इच्छा को खत्म नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए। मैं अब एक बेटे का पिता बनूंगा। गुस्से में लोहा सिंह अपनी पत्नी वीरमती को लेकर वहां से चला जाता है। वो वीरमती को उनके पिता के घर भेज देता है, इस धमकी के साथ कि अगर उन्होंने पुत्र को जन्म नहीं दिया तो उन्हें हमेशा के लिए अपने मायके में ही जीवन गुजारना होगा। रानी के गर्भ का समय समाप्त हुआ और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। ये लो रानी, अपनी संतान का मुंह देखो। इतना सुंदर चेहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है स्वर्ग से परी उतर आई है, या फिर कोई देवी जो स्वयं चलकर तुम्हारे घर आई है। देवी परी? क्या तुम ये कैसी बात कर रही हो दासी? मुझे तो पुत्र हुआ है ना, तुम मेरे पुत्र को इस प्रकार परी देवी जैसा उपनाम क्यों दे रही हो? बोलो, बताओ। महारानी, आपको पुत्री पैदा हुई है, बधाई हो। आपने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। राजकुमारी स्वस्थ है और बहुत ही सुंदर भी है। ऐसा लगता है जैसे ये आपका भाग्य बदलने ही आई है। ये मेरा भाग्य बदलने नहीं, मेरे भाग्य को खराब करने आई है। अगर इसके पिता को इसके लड़की होने की बात पता लगी तो वो इसे और मुझे, हम दोनों को मार देंगे। इससे अच्छा है मैं इसे पानी में बहा दूं। रानी राजकुमारी को एक नदी के किनारे लेकर जाती है, एक बक्से में बंद करती है और रोती हुई राजकुमारी को पानी में बहा देती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ में इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। अब तुम्हें तुम्हारी रक्षा स्वयं करनी होगी। जाओ और बहादुर बनो। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम लौटकर वापस आओगी। रानी दासी के साथ वहां से चली जाती है। उधर वो बक्सा नदी में तैरता हुआ उस ओर पहुंच जाता है जहां एक धोबी कपड़े धो रहा होता है। अरे रे, इतने कपड़े धोकर भी मेरा काम खत्म नहीं होता। ना जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। ईश्वर, मेरे लिए कुछ तो करो ताकि मेरा जीवन भी थोड़ा बदल सके। ऐसा करो, ये जो गहरी नदी बह रही है ना, इस नदी में मेरे लिए एक सोना चांदी का भरा हुआ बक्सा निकाल दो। हाँ, ऐसा ही करो भगवान। धोबी हाथ जोड़े हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि उसे नदी में सोने चांदी से भरा हुआ बक्सा मिल जाए। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन तभी वो बक्सा जिसमें राजकुमारी कैद थी वो धोबी के हाथ लगा। वाह ईश्वर, तुमने तो मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इतना सुनहरा बक्सा
इसमें तो बहुत सारे चांदी, सोने और गहने होंगे। जल्दी से इस बक्से को खोल कर देखता हूँ। अब मुझे रोज रोज कपड़े नहीं धोने होंगे। धोबी जैसे ही बक्से को खोलकर देखता है, वो बच्ची को देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बस अब क्या करे। अरे रे, मैंने तो ईश्वर से सोना चांदी मांगा था, ये और उन्होंने ये क्या दे दिया। हे भगवान, कहीं ये बच्ची मेरे गले ना पड़ जाए। मैं गरीब भला इसे कैसे पाल पाऊंगा। धोबी अभी विचार कर रहा होता है, तभी आसमान से चिड़िया उड़ती है और आती है और बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल नरभक्षी चिड़िया मांस की खोज में इधर उधर भटक रही होती है और जब उसकी नजर बच्ची पर पड़ती है तो वो बिना देर किए हुए उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अरे अरे, इतनी बड़ी चिड़िया बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। अब तो उसका बच पाना मुश्किल है। बच्ची तो चली गई, लेकिन ये बक्सा बड़ा कीमती लगता है। इसे अपने पास रख लेता हूं, शायद ये मेरे कुछ काम आ जाए। धोबी बक्से को लेकर अपने घर चला जाता है। उधर नरभक्षी चिड़िया बच्ची को देख रही होती है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो उसे खाने की सोचती है। ओह, इतना मुलायम और स्वादिष्ट मांस बहुत दिनों बाद मिला है। इस बच्ची का मांस सचमुच बहुत स्वादिष्ट होगा। भूख भी बहुत तेज लगी है। एक काम करता हूँ, पहले इसे खा लेता हूँ। चिड़िया बच्चे को एक चोंच मारती है, जिससे वो रोने लगती है। बच्ची का रोना देखकर चिड़िया के मन में ममता जग उठती है। इंसानों से नफरत करने वाली चिड़िया उस बच्ची को जीवन दान दे देती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह पालती है। कुछ ही समय में वो बच्ची बड़ी हो जाती है। सुरैया, अरे ओ सुरैया, देखो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। जल्दी आओ, ये देखो, आज तुम्हें तुम्हारे लिए राजकुमारी का हार लेकर आया हूँ। चिड़िया ने राजकुमारी का नाम सुरैया रखा होता है। दरअसल सुरैया हमेशा उदास और दुखी रहती है और चिड़िया उसे खुश करने के लिए तरह तरह के सामान और गहने लाकर उसे देती है कि सुरैया खुश हो जाए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए माँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे लिए इस तरह के सामान मत ले आया करो, पर आप मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो। ये सब कुछ मुझे खुशी नहीं दे सकता। मुझे खुशी केवल एक चीज से मिलेगी और वो आप जानती हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। भले ही मैं तेरे लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं एक पक्षी हूँ और तू एक इंसान। तुझे तो इंसानों के बीच जाकर ही खुशी मिलेगी, लेकिन मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले। चिड़िया सुरैया को कभी इंसानों से नहीं मिलने देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरैया भी इंसानों जैसी चालाक और धोखेबाज बन जाए। लेकिन सुरैया बार बार जंगल छोड़कर और इंसानों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती रहती थी। एक रात की बात है, भयंकर बारिश हो रही थी। बारिश में भीगता हुआ एक आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा होता है। पता नहीं आज घर कैसे पहुंचूंगा। इतनी भयंकर बारिश में रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर जंगल में रहा तो जानवर मुझे खा जाएंगे। तभी जयंत का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर पर मिट्टी लग गई। सुरैया एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और जयंत को देखकर हंसने लगी। तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गिर गया हूँ और तुम हंस रही हो। लेकिन तुम इस समय जंगल में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? क्या मतलब? मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंसान हूँ तुम्हारी तरह। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। इस तरह सुरैया और जयंत की मुलाकात होती है। जयंत अक्सर कर सुरैया से मिलने आता था।
एक दिन जब चिड़िया को इस विषय में पता चला तब वो सुरैया से बहुत नाराज हुई। ये सब क्या है? क्या तुम सचमुच किसी लड़के से छिपकर मिलती हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। नहीं, आखिर कब तक मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में रहूंगी? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है। तुम उसके साथ मेरी शादी कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ध्यान नहीं आता? मैं ऐसे कैसे तुम्हें उसके साथ भेज दूं? तुम इंसानों के बारे में नहीं जानती हो। वो बहुत धोखेबाज होते हैं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। आखिरकार सुरैया की जिद पर चिड़िया जयंत के साथ उसकी शादी करवा देती है और उसे उसके ससुराल भेज देती है। देख बेटी, आखिर मैं तेरी जीत के आगे झुक गया। तुझे आगे जीवन में बहुत मुसीबत का सामना करना होगा। मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तेरे पास आ जाऊंगा। सुरैया चिड़िया से विदा लेती है और खुशी खुशी जयंत के साथ उसके घर आ जाती है। जयंत के घर में उसकी माँ और 2 बहनें रहती थी। अरे बेटा, तू आ गया। बहू तो बहुत ही सुंदर है, जैसा कि तूने कहा था। लेकिन क्या इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं दिया? साथ में कोई सामान लेकर नहीं आई है? माँ, दरअसल सुरैया अनाथ है। इसके माँ बाप नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसीलिए हमें सुरैया से धन की लालसा नहीं रखनी चाहिए। ये दिल की अच्छी है माँ, ये तुम्हारी सेवा करेगी। ये तो मूर्ख ही रह जाएगा। इसे मैंने कितना समझाया था किसी धनवान लड़की से शादी करना, लेकिन ये पता नहीं कहां से लड़की उठा लाया। तभी सुरैया की दोनों नंदे सुखी और मुखी वहां पर आ जाती है। वो दोनों अपनी माँ से भाभी की खूब बुराइयां करती है। अरे वाह, क्या बताए, तुम्हारे लड़के को ठग लिया गया है। एक तो भाभी अपने मायके से कोई सामान लेकर नहीं आई और तो और उसे घर के काम करने भी नहीं आते। हाँ, मैं तो कहती हूँ इससे घर के काम करवाते हैं और जब ये ढंग से नहीं कर पाएगी तो इसे इसके बाप के घर भेज देंगे और फिर किसी धनवान लड़की से भैया की शादी करवाएंगे। तू ठीक कहती है। मैं कल ही जयंत को काम से शहर भेज देती हूँ और फिर इस अनाथ बहू से पीछा छुड़ाना आसान हो जाए। अगले दिन जयंत की माँ उसे काम से शहर भेज देती है और उसके बाद सुरैया पर तीनों का अत्याचार शुरू हो जाता है। बहू, अरे ओ बहू, कब तक सोती रहेगी? सूरज सिर पर चढ़ाया। चलो जल्दी से खाना बना ले, मुझे खेत जाना है। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। जीवन भर जंगलों में रहने वाली मैं भला खाना कैसे बनाऊंगी? अरे सोच क्या रही है? अब ये मत कहना कि तुझे काम करना नहीं आता, नहीं तो आज ही तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगी। चल चल जल्दी उठ। अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरैया का मन उदास हो जाता है। वो दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो घर वालों के लिए खाना कैसे बनाए। काश मैं अनाथ नहीं होती, मेरे भी माँ बाप होते तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया होता। एक पक्षी के साथ रहकर कोई क्या सीख सकता है भला? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि जब मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मैं उसे याद कर लूं। पक्षी माँ तुम कहाँ हो? सुरैया पक्षी माँ को याद करती है। चिड़िया उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि सुरैया परेशान क्यों है। देखो ना पक्षी माँ, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता और मेरी सास ने मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं क्या करूं? पक्षी सुरैया की मदद करती है और थोड़ी ही समय में सुरैया अच्छा खाना बनाना सीख जाती है। अरे, इसमें इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? इसे तो कुछ नहीं आता था। इसके पीछे कोई रहस्य जरूर है। हाँ, मैंने भी देखा था। जब माँ ने इसे खाना बनाने के लिए कहा था तब ये बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अचानक
इसने सब कुछ कैसे सीख लिया? कोई बात नहीं, अब हमने ठान लिया है कि इसे घर से निकाल कर रहना है तो निकाल कर ही रहेंगे। अगले दिन सुखी और मुखी बहुत सारे कपड़े लेकर सुरैया के पास पहुंचती है। भाभी, इन सारे कपड़ों की सफाई की जिम्मेदारी अब आपकी। इन कपड़ों को नदी पर ले जाना और सब कुछ अच्छे से साफ कर देना शाम तक। सुरैया कपड़ों का ढेर देखकर घबरा जाती है। सोचती है कि अब तो उसका वापस जाना तय है, क्योंकि इतने कपड़े वो अकेले नहीं धो पाएगी। अगर मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो माँ जी मुझे वापस भेज देंगी। मुझे जंगल में वापस नहीं जाना। सुरैया एक बार फिर अपनी पक्षी माँ को बुलाती है। पक्षी उसकी मदद करती है। सुरैया जल्दी सारे कपड़े धोकर सुखा देती है। माँ जी, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये देखिए, अब तो आप मुझसे खुश है ना? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज रहती है क्योंकि मैं आपके साथ धन लेकर नहीं आई, लेकिन मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, काम खत्म कर दिया, अब तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारा मुंह देखकर मेरा दिन खराब ही हो जाता है। इस तरह सास ने बुरा भला बोलकर सुरैया को वहां से भगा दिया। सुखी, मुखी और उनकी माँ को समझ में आ रहा था कि जरूर कोई सुरैया की मदद कर रहा है। ये लड़की तो बड़ी तेज निकली, ये हमें शिकायत का मौका नहीं देती। मुझे तो लगता है इसके कान में जरूर कोई इसकी मदद कर रहा है। तुम दोनों पता लगाओ कि ये किसकी मदद लेती है। सुखी और मुखी हर वक्त सुरैया पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब सुरैया अपने पक्षी माँ से बात कर रही होती है, तभी सुखी मुखी वहाँ पर डंडा लेकर आती है और वो पक्षी पर हमला कर देती है। अरे, उसे मत मारो, उसे मत मारो! ये आप दोनों क्या कर रही हो? ये मेरी माँ है, इसे मत मारो! सुखी मुखी सुरैया की बात सुनती है और वो पक्षी को पीट पीट कर उसे घायल कर देती है। ओ भाभी, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हारी मददगार तुम्हारी पक्षी माँ को तो हमने खत्म कर दिया। अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। इतना कहकर सुखी और मुखी वहाँ से चली जाती। तुम ठीक कहती थी पक्षी माँ, मुझे इंसानों के बीच में नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ जंगल में ही खुश थी। देखो, इन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। बेटा, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर पक्षी की मृत्यु हो जाती है। सुरैया उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। सुरैया की सास और उसकी नंदे उसे इतना परेशान करती है कि एक दिन में घर छोड़कर वो चली जाती है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और इस कारण मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक नदी के किनारे बैठकर सुरैया आत्महत्या करने का विचार कर रही होती है। तभी दो सैनिक आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है राजा की तीसरी संतान जीवित होगी? अरे, जब वो पैदा हुई थी तभी रानी ने उसे पानी में बहा दिया था। पता नहीं, लेकिन जो भी हो, अगर वो मिल जाए तो राजा और रानी दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, अचानक इतने सालों बाद राजा को अपनी तीसरी संतान की याद कैसे आई? अरे, सब कर्मों का फल होता है। राजा की 2 बेटियां थी, लेकिन राजा ने कभी उनका सम्मान नहीं किया और आज जब उनकी मृत्यु हो गई है तो राजा और रानी दोनों निसंतान हो चुके हैं। तब जाकर रानी ने रहस्य खोला है कि संभव है उनकी तीसरी संतान कहीं जीवित हो। रानी ने जिस बक्से के विषय में बताया था, अगर वो बक्सा कहीं मिल जाए तो हम रानी के संतान का पता लगा सकते हैं। कैसी अजीब बात है, राजा और रानी अपनी बिछड़ी हुई संतान को ढूंढ रहे हैं और मैं अनाथ होकर दुनिया में भटक रही हूँ। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो मुझे इस प्रकार भटकना नहीं पड़ता। उधर राजा की सैनिक धोबी को पकड़ लेते हैं
जिसके पास रानी का अनमोल बक्सा पड़ा होता है, जिसमें रानी ने राजकुमारी को बंद करके पानी में बहाया था। वो उसे पकड़कर रानी के पास लेकर जाते हैं। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। वर्षों पहले जब मैं नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तब मुझे ये बक्सा मिला। इस बक्से में एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया लेकर चली गई। लेकिन कुछ लोगों ने एक लड़की को जंगल में पक्षी के साथ रहते हुए देखा है। हो सकता है कि वो आपकी राजकुमारी हो। सैनिकों, कुछ भी करो, लेकिन हर हाल में मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। मैंने वर्षों पहले जो गलती की थी, मुझे उसकी क्षमा मांगनी है। आखिरकार रानी की कोशिशें और सैनिकों की सक्रियता से सुरैया रानी के पास पहुंच ही जाती है। महारानी, आप जिस लड़की को ढूंढ रही है, जिसे एक पक्षी ने पाल पोस कर बड़ा किया, वो मैं ही हूँ। मैं वर्षों तक जंगल में रही, एक अनाथ का जीवन जिया। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तो बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपने से दूर किया था, ताकि कहीं तुम महाराज के क्रोध का शिकार ना हो जाओ। मैं जानती थी एक दिन तुम लौटकर मेरे पास जरूर आओगी। राजा और रानी दोनों सुरैया को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। जब सुरैया की सास और उसकी नंदों को पता चलता है कि सुरैया एक राजकुमारी है, तो वो उसके पास पहुंच जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम अब हमें दंड देने वाली हो? मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। लेकिन तुम लोगों ने जितने अत्याचार मेरे साथ किए हैं, उसे भूलना आसान नहीं है। जयंत खुद सुरैया के पास आता है और उसे अपने परिवार की करनी के लिए क्षमा मांगने लगता है। तब सुरैया उसे क्षमा कर देती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।